इस्लामाबाद में बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। शहबाज ने डील के लिए ईरान को मनाने के लिए मिन्नतें की। मुनीर ने एक बार और डायरेक्ट बातचीत के लिए दबाव बनाया। ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत करने से मना कर दिया। ट्रंप के दामाद कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं करेगा। एनरिच यूरेनियम भी पाकिस्तान को नहीं देगा। ईरान ने यह बात मुनीर को क्लियर कट बता दी है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। डील होगी या फिर बम चलेंगे। मुनीर शांति वार्ता करा रहा है, इस्लामाबाद रो रहा है। ख्वाजा अब्बास अरागची साहब की पाकिस्तान आमद पर हुकूमत पाकिस्तान ने खुशी के मारे पेट्रोल और डीजल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पाकिस्तान जो सालिस है जंग रुकवाने का, जिसमें कलीदी किरदार जो अदा कर रहा है, वो सालिस अपने मुल्क की आवाम पर मुसलसल पेट्रोल के मिसाइल हमले जो है वो किया जा रहा है। शहबाज अमेरिका की डील करा रहा है, आवाम पर पेट्रो बम गिरा रहा है। पेट्रोल बम गवर्नमेंट ने एक बार फिर जो यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो कॉमन सिटीजन पाकिस्तान के, उनके सर के ऊपर फोड़ दिया या कह लीजिए कि फाड़ दिया या फेंक दिया या जो भी समझे। तो एक बार फिर पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद में मुनीर का लॉकडाउन है, अवाम के लिए खाना नहीं है। सबकी अच्छी मांग आ गई है, हुकूमत भी अच्छी आ गई है, महंगाई हर तरफ छा गई है। पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ, टैंकी खाली है, आलू प्याज और पेट्रोल की कीमत मेरी पूरी तनख्वाह खा गई है। इस्लामाबाद में पीने का पानी नहीं है, किराया ट्रिपल है। हमने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों की जिंदगी बड़ी अजीरन की हुई है कि अगर आपने इस्लामाबाद से रावलपिंडी आना है और रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो उबर, क्रीम, इनड्राइव, यांगो जो भी आप कराते हैं डबल से वो ट्रिपल किराया लोगों से वसूल कर रहे हैं। जो चंद नाके लगाए हुए उन नाकों की वजह से पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों की जिंदगी अजीरन है। मुनीर ट्रंप का यस मैन बन गया है, पाकिस्तान सदमे में है। सेम यही बात अब ट्रंप पे आती है, उसकी किसी बात पे कोई बंदा यकीन करने को तैयार नहीं। अब मुनीर ईरान से डील कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ट्रंप के एजेंडे को पूरा करने के लिए मुनीर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुनीर ने ट्रंप के दामाद की खिदमत में पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया है। मुनीर के पीस टॉक वाले जाम में इस्लामाबाद भयंकर जाम में फंसा है। मुनीर और शहबाज राउंड 2 में ईरान और अमेरिका के बीच डील पक्की कराना चाहते हैं। ईरान सीधी बातचीत को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपना एजेंडा मुनीर को पकड़ा दिया है। ईरान अमेरिका की सीधी बात कराने का ख्वाब टूट गया है। मुनीर ईरान पर दबाव बनाने में फेल हो गया है। राउंड 2 जो है वो रिड्यूस डाउन होकर एक बायलैटरल मीटिंग तक आ गया है। जो आपकी इनकॉम्पिटेंसी या नलायकी है उसको छुपाने के लिए आप ये 27 रुपए फी लीटर टैक्सेस बढ़ाकर जो है वो आप आवाम पर मुसलसल बोझ डाले जा रहे हो। और आवाम की भी मतलब पेशेंस को मैं समझती हूँ कि 21 तोपों की सलामी, क्योंकि आज ही बताया जा रहा था जी वीआईपी ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से 2-2, 3-3 घंटे लोग जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे फंसे रहे। और सबर के अलावा और ये आवाम कर भी क्या सकती है। अब सिंबॉलिकली आप सिर्फ लोगों को दिखाएं कि जी आपने 6 महीने की या 4 महीने की या 2 महीने की तनख्वाहें जो है वो ना लेने का फैसला किया है, लेकिन आपके सारी अय्याशियां जो है वो साथ साथ इन प्लेस हो। पाकिस्तानी मुनीर और शहबाज से पूछ रहे हैं, ईरान अमेरिका के बीच सामने सामने की बात नहीं होनी है तो फिर नाकेबंदी क्यों लगाई। इस्लामाबाद में मुनीर की नाकेबंदी हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी से भी तगड़ी है। इस नाकेबंदी में जो फंसा उसे मुनीर की सेना वैसे ही तंग कर रही है जैसे हॉर्मुज में ईरान की IRGC। गारा से बाहर निकले तो इस्लामाबाद की तरफ नाका लगा हुआ है। वहां पर अमूमन वैसे भी रश होता है। तो आज अचानक गाड़ी को रोका गया। वहां पर इधर से आ रही है बनी गाला में। कहाँ से आ रही है? मतलब क्या मतलब कहाँ से आ रही है? घर से आ रहे हैं और कहाँ से? मेरा ID कार्ड देख के कहता है क्या करती हैं?
शक्ल से तो वर्किंग वुमेन लग रही है, वर्किंग वुमेन दोनों लग रही हैं। उन साहब ने कहा मैडम मेरा ना नंबर रख लें अपने पास, कोई खिदमत हो कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं खुद बनीगाला में रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो मैडम राब्ते में रहिएगा, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बहुत ज्यादा। और मैडम आप बहनें हमारी और मतलब ये सब चीजें। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये किस किस्म की सिक्योरिटी है। आपने किस किस्म के अफसरान यहाँ भर्ती किए हुए हैं जो पर्सनल लेवल पर जा रहे हैं। मुनीर के बुलावे पर ट्रंप के दामाद कुशनर और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद आ चुके हैं। मुनीर उन्हें ईरान का संदेश सौंपेगा, ईरान की डिमांड की लिस्ट देगा। तब तक इस्लामाबाद में लॉकडाउन नहीं हटेगा। लॉकडाउन से पाकिस्तानी खफा हैं, गुस्से में कह रहे हैं कि मुनीर शहबाज जरदारी ने ट्रंप के दामाद को पाकिस्तान का दामाद बना दिया है, पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया है। ये जो दो बंदे आए हैं जेराल्ड और विटकॉफ, ये इस्राइल नवाज कहे जाते हैं। इनका झुकाव शुरू से इस्राइल की तरफ है, इनके कारोबार भी इस्राइल के साथ हैं, इनके कुर्बतें भी जो हैं वो इस्राइल के जो वज़ीर आज़म है उसके साथ हैं। और मज़े की बात यह कि जो इस्राइल का वज़ीर आज़म है उसको कैंसर हो गया है और नेतन्याहू के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उसका इस जंग के दौरान ही ऑपरेशन हुआ और वो कैंसर का ऑपरेशन हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला बुरे की रस्सी दराज रखता है, कैंसर से बच गया, लेकिन मेरा ये यकीन है कि बदुआओं से नहीं बचेगा। ट्रंप के जो दामाद है उससे इसकी बड़ी यारी है और कहा यह जाता है कि जितनी दिहाड़ियाँ ट्रंप का दामाद लगा रहा है वही लगता है जो किसी पाकिस्तान से सदर दामाद है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कारोबारी जो लोग हैं वो नवाज शरीफ, जरदारी, इन लोगों ने जिस तरह हुकूमत को कारोबार बनाया बिल्कुल उसी तरह ट्रंप ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा कुछ पैटर्न जो है वो अपना लिया है। मुनीर और शहबाज ट्रंप को खुश करके पाकिस्तान की कंगाली दूर करना चाहते हैं, लिहाजा वो हर काम ऐसा कर रहे हैं जिससे ट्रंप और उनके दामाद कुशनर को खुश कर सके। ट्रंप के दामाद कुशनर और विशेष दूत विटकॉफ के इस्लामाबाद आने पर स्कूल बंद है, मार्केट बंद है, कारोबारी संस्थान बंद है, दफ्तर बंद है, रिहायशी इलाके बंद हैं। जिन देशों में युद्ध हो रहा है वहां अदालतें खुली हैं। इस्लामाबाद में मुनीर ने अदालतें भी बंद करा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज्यादा जोर लगाएंगे। तो अब इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखा हुआ है, लिहाजा सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम इन्होंने किया कि कोई भी छोटा सा वाकया ऐसा ना हो जाए जिसके बाद अमेरिकन ये वजह बना दें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि अदालतें बंद है, जिन ममालिक की जंग हो रही है उनकी अदालतें खुली हैं, पाकिस्तान में बंद है और ये दारुल हुकूमत है। स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, दफातर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं, यानी सब कुछ तो बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। जब दारुल हुकूमत बंद है तो फिर आप समझें कि इसका असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। और ये कोई अच्छा पाकिस्तान का मैसेज नहीं जा रहा कि आप एक ऐसी मीटिंग करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने अमन कायम करना है और आपकी अपनी हालत यह है कि आपने अपना दारुल हुकूमत बंद किया हुआ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और आप अपने दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल कर नहीं सकते। दुनिया की सिक्योरिटी के मामलात को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं। ट्रंप ने मुनीर को टास्क दिया है ईरान का एटम छीन कर दो, 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम चुपचाप देने के लिए राजी करो। ट्रंप जितने चालाक हैं मुनीर उससे बहुत सयाना है। वो ईरान को पाकिस्तान का एटम इनडायरेक्ट बेच रहा है, ये बताकर कि पाकिस्तान का इस्लामिक एटमी बम सभी बिरादर मुल्कों का है। पाकिस्तान सबकी एटमी जरूरत पूरी करेगा। ईरान एटमी मटेरियल देने के लिए टस से मस नहीं हो रहा।
दुनिया का पहला इस्लामिक एटम बम पाकिस्तान के पास है और ये बम जो है ये तमाम इस्लामिक कंट्री के लिए, ये ऑफर भी हम कई बार दे चुके हैं कि जी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है ये इस्लामिक बम जो है वो हमने जी बना रखा है। लेकिन उसके बाद क्या है, कोई अता पता नहीं कि हम क्या करेंगे और मुल्क को कैसे चलाएंगे। और कंट्री नहीं, कंट्री चलाने वालों में प्रॉब्लम है, कंट्री पे कब्जा करने वालों में। जो कब्जा माफिया इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है, कब्जा माफिया जो पाकिस्तान को जिन्होंने खोखला करके रख दिया है, हर जगह पर हमें भिखारी बना दिया है कि हमें जो है वो कर्जा लिए बगैर, लोन लिए बगैर जो है हमारा गुजारा नहीं है और वो लोन देने के काबिल भी नहीं। अमेरिकी डेलीगेशन के स्वागत सत्कार में मुनीर शहबाज ने इतना खर्च कर दिया कि अब वसूली के लिए पेट्रोल बम अपनी ही जनता पर फोड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 393 रुपए 35 पैसे पहुंच गई। पाकिस्तान में डीजल के दाम भी 26 रुपए 77 पैसे बढ़ा दिए गए। अब पाकिस्तान में डीजल 380 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुनीर अगर इस बार डील नहीं करवा पाए तो पाकिस्तान पैदल हो जाएगा। पाकिस्तान की अटक रिफाइनरी बंद हो चुकी है। पाकिस्तान का लोकल ट्रांसपोर्ट इसी रिफाइनरी पर डिपेंड है। लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चलने से पाकिस्तानियों की गधा गाड़ी में चलने की मजबूरी हो जाएगी। अभी तो कंप्लीटली 4 दिन से कंप्लीटली बिल्कुल बंद है हमारी। और इसमें एक और अफसोस की बात यह है कि रिसेंटली चंद दिन पहले मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया। ये बरगज़ई एक फील्ड है कोहाट डिस्ट्रिक्ट में, एंड इज हिस्टोरिकली इट्स द बिगेस्ट एवर फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। और उसके ट्रक्स हमें पहली बार हमारी रिफाइनरी चल पड़े थे, उनको भी रास्ते में रोक लिया गया। तो इससे और ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा है। तो हमें तो बड़ी तसल्ली थी कि कम से कम अटक रिफाइनरी तो चलती रहेगी। ये तो वी कुड नॉट इवन इमेजिन कि हमारी रिफाइनरी में बंद होने पे आएगी कि तो लोकली ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में पहले महंगाई बेकाबू है, लोगों के पास आटा दाल के पैसे नहीं हैं। अब डीजल महंगा होने से महंगाई और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में हालत अफ्रीकन देशों से बदतर हो चुकी है। जगह जगह ब्लैक में छोटे छोटे सिलेंडर में गैस बेची जा रही है। जमात दोहम का तालिब इल्म है, दूसरी जमात का बच्चा है, इसकी जान इस वक्त हाईली रिस्क्ड है। वो एलपीजी के सिलेंडरों की रिफिलिंग कर रहा है, गैस को मैन हैंडल कर रहा है, कंप्रेसर भी लगा हुआ है, सिलेंडर भी भर रहा है और सिलेंडर भी कोई क्वालिटी में अप्रूव्ड सिलेंडर्स नहीं है। ये मौत का धंधा है बदकिस्मती से। सरकारी रेट है 304 रुपए फी किलो, बच्चा बेच रहा है 500 रुपए किलो, यानी 200 रुपए फी किलो चूना लग रहा है फी किलो पे। एक सिलेंडर जो है आम सिलेंडर वो है 11.8 किलो का। तब आप खुद हिसाब लगाएं, 11 को जरब दें 200 से तो ये आपको पता चलेगा जनाब कि कितनी बड़ी दिहाड़ी है। मसला क्या है कि ये इलीगल बिजनेसेस हैं, ये इलीगल शॉप्स हैं जो आगरा मुतल्लिका थानों की सरपरस्ती से चलती है। मसला ये है कि चोरी का माल एक बेच रहा है, दूसरा चोरी का माल खरीद रहा है। ठीक है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें कानूनी तौर पर ये खरीदने की और ये बेचने की इजाजत नहीं है। तो जब तुम प्लांट पर जाओगे तो प्लांट में मौजूद माफिया तुमसे दिहाड़ी लगाएगा ना, वो तुम्हें लूटता है, तुम आके आवाम को लूटता है। ठीक है, इवेंचुअली तुमने अपने पैसे पूरे कर लेने आवाम से। अमेरिका और ईरान दोनों को खुश करने के चक्कर में शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है। डील नहीं हुई तो बिस्तर गोल होने में वक्त नहीं लगेगा।